लोग कहते हैं एआई। मुरादाबाद शहर अब धार्मिक और पर्यटन के मानचित्र पर नई ऊंचाइयों को छूने जा रहा है, जहां पर नगर निगम ने दिल्ली रोड स्थित बुद्धि विहार में आवास विकास की खंडहर जमीन का कायाकल्प कर भव्य श्री राम वाटिका का निर्माण कराया। करीब 2 एकड़ में फैले इस पार्क को 6 करोड़ की लागत से तैयार किया गया, जिसके बीचों बीच प्रभु श्री राम की 51 फीट ऊंची गगनचुंबी प्रतिमा स्थापित की गई। नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल के मार्गदर्शन में बनी इस वाटिका की पत्थर की दीवारों पर भगवान राम के जन्म से लेकर राज्याभिषेक तक की कथा को मूर्तियों के जरिए उकेरा गया है। साथ ही नगर निगम सीएम ग्रिड योजना के तहत शहर में सड़कों का जाल बिछा रहा है, जिससे उम्मीद है कि मुरादाबाद इस बार स्वच्छता सर्वेक्षण में देश के टॉप 3 शहरों में अपनी जगह पक्की करेगा। देखिए, नगर निगम मुरादाबाद के द्वारा बीते 18 महीनों में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद थीम पर मुरादाबाद शहर को नई पहचान देने के लिए लगातार सौंदर्यीकरण और स्थापना सुविधाओं का विकास नागरिकों के लिए किया जा रहा है। इसके तहत राज्य वित्त आयोग और 15वें वित्त आयोग, साथ ही जो हमारा नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, उसके फंड से लगातार थीम पार्क, पार्कों का, अन्य पार्कों का जो सौंदर्यीकरण था उसको कराया गया है। सड़कों का निर्माण किया गया है, नालियों का निर्माण किया गया है। इसी के तहत हमने 131वें स्थान से 10वां स्थान पूरे देश में स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत प्राप्त किया था। जिस थीम पार्क की चर्चा अभी आपने की, भगवान श्री राम वाटिका का निर्माण, आवास विकास बुद्धि विहार में जो उनका खराब पड़ा हुआ पार्क था, आवास विकास से उसे सौंदर्यीकरण के लिए एनओसी प्राप्त करके उसका निर्माण हमने भगवान श्री राम की थीम पर किया है। मुरादाबाद नगर निगम की तरफ से मुरादाबाद वासियों को एक और तोहफा बहुत जल्द मिलने वाला है, और ये बुद्धि विहार के स्थित जो ये पार्क है उसमें मेरी मौजूदगी है। देख सकते हैं ये वो पार्क है, श्री राम वाटिका पार्क में मेरी मौजूदगी है। इस पार्क में अहम बात यह है, राम जी का जन्म से लेकर जन्म तक का पूरा इसमें इतिहास जो बनाया गया है वो दीवारों पर पूरा सजाया गया है। ये जैसे एंट्री करेंगे आप गेट के अंदर, ये टनल बनाई गई है, और ये टनल लगभग देख सकते हैं ये पूरा जिस तरीके से पार्क में एंट्री करेंगे और इसी टनल में होकर आप पूरे पार्क की एंट्री में जाएंगे। जिस तरीके से पूरे पार्क को सजाया जा रहा है और जिस तरीके से यहाँ हर एक दीवार पे राम जी का पूरा इतिहास के बारे में बताया जा रहा है, जिस तरीके से पूरा इतिहास इसमें लगभग 42 दरों पे इस पे पूरा मूर्तियों के जरिए और इसमें लिखत के जरिए बताया जा रहा है। जिस तरीके से देख सकते हैं तो किस तरीके से उनका जन्म हुआ था और किस तरीके से राम जी कहाँ जन्म लिए थे, किस तरीके से पूरा उनका इतिहास यहाँ पूरे पार्क में बताया जा रहा है। जिस तरीके से यहाँ मुरादाबाद में ये एक पहला पार्क होगा जिसमें पूरा राम जी को पूरे दरों में और जिस तरीके से पूरा पार्क में एक इतिहास बनाकर इस पार्क में सजाया जा रहा है। जिस तरीके से इस पार्क में लगभग जो जगह बताई जा रही है वो 2 एकड़ जमीन बताई जा रही है। पूरे 2 एकड़ जमीन में इसे पूरे पार्क को डेवलप किया गया है, और पार्क के अंदर सबसे अहम जो मूर्ति मानी जा रही है वो लगभग 51 फीट की मानी जा रही है। ये देख सकते हैं मेरे पीछे, लगभग इसका जो बेस है जिसमें जो दिखाई दे रहा है लगभग ये 10 फीट का है। इससे ऊपर जो पूरी मूर्ति दिखाई जा रही है वो लगभग 51 फीट की बताई जा रही है। ये लगभग सबसे बड़ी मूर्ति बताई जा रही है मुरादाबाद के अंदर, जो इतने बड़े पार्क में 2 एकड़ के पार्क में इस पूरे राम का पूरा कथा को और पूरा मतलब ऐसे समझिए जन्म से लेके और जो 42 दीवारें हैं लगभग इसमें इस पे पूरा दर्शाया गया है। जिस तरीके से राम जहाँ बचपन से लेके और उनका जहाँ वो जाते थे और जिस तरीके से मानस को पूरा तरीके से बताया जा रहा है, तो देख सकते हैं ये पूरी 42 दीवारें ऐसी है जिसे पूरे तरीके से दीवारों पे जो उनके दर बनाए गए हैं दीवारों पे भगवान जी के, जिस तरीके से जिस रूप में भी उन्हें दीवारों पे बनाया गया है उसका पूरा इतिहास लिखा गया है। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि राम जी कहाँ गए थे और किस तरीके से पूरा उनका जन्म से लेके मरमास से लेके और यहाँ तक का पूरा सफर बताया जा रहा है। मैं आसिफ खान, प्राइम न्यूज मुरादाबाद। और अब आपको हनक और दबंगई की एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जो शर्मनाक है। शहर की राठौर कॉलोनी में चैम्बर के पानी जैसी मामूली बात पर हुए विवाद